हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि करवा चौथ पर जो बायना निकाला जाता है सासू जी के लिए या फिर किसी के लिए भी, तो वो कैसे निकाला जाता है, उसमें क्या क्या सामान होना चाहिए। और करवा चौथ से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप कोई भी कपड़े ले लीजिएगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हमने साड़ी ली है, तो अगर आप साड़ी ले रहे हैं तो ब्लाउज पीस उसमें ज़रूर होना चाहिए। बिना ब्लाउज की साड़ी आप बिल्कुल भी नहीं देंगे मिनस के। और अगर आप चाहें तो आप 5 कपड़े भी ले सकते हैं। तो साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, हैंकी और सॉक्स आप 5 भी कर सकते हैं, या फिर आप साड़ी और ब्लाउज भी दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसकी जगह सूट भी दे सकते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर कुछ सुहाग का सामान रख दीजिए। चाहे तो आप खाली एक बिंदी का पत्ता रख सकते हैं, या फिर आप 2-4 चीज़ें सुहाग के सामान की रख सकते हैं, या पूरा 16 सुहाग का सामान भी आप दे सकते हैं। तो मेहंदी, नेल पेंट, सिंदूर, बालों में लगाने वाला रबड़, और अगर आप चाहें तो चांदी के बिछुए और सोने का नाक का मोती भी दे सकते हैं, या फिर आप इसी तरीके से बस कुछ सुहाग का सामान रख सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड है, आप क्या क्या रखना चाहेंगे। और उसके बाद जब आप मिनसेंगे ना, तो कभी भी नीचे रख के मत मिनसिएगा, किसी थाली में या किसी टोकरी में रखकर हमेशा मिनसा जाता है। तो देखिए, इस तरीके से ना आप किसी थाली में लगा लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने ये साड़ी हमारी जो है ना वो थाली में रख ली है, और इसके ऊपर ही हमने सुहाग का सामान रख लिया है। और देखिए, मैं ना चूड़ी रखना भूल गई थी। तो ये देखिए, मैंने ये लाख के कड़े लिए हैं चूड़ा। आप चाहे तो कांच की चूड़ी रख सकते हैं, चाहे तो लाख के कड़े रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये भी रख लिया है। उसके बाद हमें ये चाहिए होता है खांड का करवा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है करवा चौथ वाले दिन, करवा ही बोलते हैं इसको भी। तो इसके अंदर कुछ लोग खील पताशे भरते हैं, हम लोग खील पताशे ही भरते हैं। कुछ लोग ड्राई फ्रूट भरते हैं, कुछ लोग चीनी भी भरते हैं। तो आपके यहाँ पे जैसा भी हो आप वो भर लीजिएगा। और उसके बाद हम ले लेंगे पताशे। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपकी सास दूर रहती हैं कहीं और आप बाद में भी देना चाहते हैं उन्हें, तो आप इस तरीके से ना पताशे रख दीजिए, क्योंकि ये ख़राब भी नहीं होते, और आप इस तरीके से बायना निकाल के रख सकते हैं ताकि आप बाद में दे सकें। या आपके ज़्यादा दूर नहीं रहती, आसपास ही रहती हैं, तो आप इस तरीके से मिठाई का डब्बा रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप ना कुछ जैसे फीकी मट्ठी, मीठी मट्ठी आती हैं, वो रख सकते हैं, फैनी रख सकते हैं, और कुछ भी जो सीजनल फ्रूट हो तो आप वो रख सकते हैं। सिंगाड़े वगैरह रखे जाते हैं कई जगह स्पेशली, और ये सेब, अनार, तो आप कुछ भी फ्रूट वगैरह रख सकते हैं। और इसके साथ आप कुछ दक्षिणा ज़रूर रखें, कम या ज़्यादा यथाशक्ति अनुसार आप दक्षिणा ज़रूर रखें। और अगर आपकी सासू माँ ही आपको कहानी सुनाती हैं, तब तो ये सब आप अपनी सासू माँ को देंगे ही। लेकिन अगर आपको कहानी कोई और सुनाता है, तो आप दक्षिणा और साड़ी उनको भी अलग से दे दीजिएगा। और ये आपने सासू माँ के लिए निकाला है बायना। और देखिए, जैसे जिनकी सास उनके साथ ही रहती होती हैं, जैसे हमारी भी हमारे साथ ही रहती हैं, तो हम लोग तो ना ये बायना रात को चांद निकलने के बाद देते हैं उनको। और हम लोग मिठाई वगैरह नहीं रखते हैं, हम लोग जो घर में खाना वगैरह बनाया होता है ना, वही थाली सजा के उसी में मिठाई थोड़ी सी रख के, और वही जो हम खाते हैं वही निकाल के दे देते हैं। और इसके बाद ये देखिए, इस तरीके से आपने पीलिया पहना हो तो पीलिया, या चुन्नी पहनी हो तो चुन्नी, या आप पीलिया और चुन्नी नहीं पहनते तो जो भी आपने साड़ी वगैरह पहनी है उसका पल्ला ले लीजिएगा, और उससे हमें इसे मिनसना होता है। तो आप जो है ना पीलिए का इस तरीके से पल्ला ले लीजिएगा, और उसमें हल्का सा इस तरीके से जो है पानी डाल के ना, उसे 2 बार घुमा के इस तरीके से मिनस दीजिएगा। और फिर इसको इस तरीके से चुचकार लीजिएगा, और फिर अपनी सासू माँ को पैर छू के ये बायना दे दीजिएगा, और उसके बाद आप खाना खाइएगा। और जैसे अगर मान लीजिए कि सासू माँ नहीं है साथ में या नहीं है, तो आप ये बायना किसको देंगे। तो ऐसे में ना आप ये बायना अपनी या तो नंद को दे सकते हैं, भाई थ्याई को, या फिर आप अपनी जिठानी को दे सकते हैं, आप अपनी फूफस को दे सकते हैं ये। और जो भी बड़े रिश्ते होते हैं, पूजनीय होते हैं, आप उनको दे सकते हैं। और अगर ऐसा कोई भी नहीं है, तो फिर आप ये मंदिर में जाके पंडिताइन को भी दे सकते हैं। लेकिन जो ये आप मिनस के देते हैं, वो आपको किसी सुहागन महिला को ही देना होता है। वैसे तो ये घर में ही किसी भी बड़े रिश्ते को दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आप भी करवा चौथ का बायना निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।